नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोरिया हूँ। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल भोपाल चूनाभट्टी में मैं अपना पेशेंट्स देखता हूँ। आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दूँगा कि वह एक कौन-सी दवाई है जो हर एक हार्ट पेशेंट को अपने साथ जेब में रख के लेना चाहिए, क्योंकि वो आपका कभी भी कुछ हो तो आपके लिए जान बचाने के लिए वरदान साबित हो सकती है। तो कौन-सी वो दवाई है? उस दवाई का नाम है सॉर्बिट्रेट। इसको ये बोलते हैं आइसोसॉर्बाइट डाइनाइट्रेट बोले मेडिकल लैंग्वेज में, या लेमैन में बोलते हैं सॉर्बिट्रेट। या एक 5 या 10 मिलीग्राम की गोली आती है, दो स्ट्रेंथ में आती है। यह गोली बहुत सस्ती गोली है। यह गोली गोली के फॉर्म में भी आती है, या फिर स्प्रे आता है, जीटीएन स्प्रे बोलते हैं, वो भी आती है, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन पैच आता है। पैच जो कि आप पैच यहाँ कहीं भी बॉडी में लगा सकते हैं। मतलब कई तरीके होते हैं इसको लेने के। तो यह एक मतलब कभी भी हार्ट अटैक आए किसी को तो ये एक बहुत ही वरदान साबित हो सकती है। इमरजेंसी दवाई बोलते हैं इसको कि हार्ट अटैक में जो लेना चाहिए। इस दवाई लेने से कैसे, मतलब जब भी आपको सीने में दर्द हो तो कैसे ही आपको बचाती है। ये जब दवाई हम उसको बोलते हैं, मेनली इस दवाई को हम बोलते हैं आपको जीभ के नीचे रखना है, आपको सबलिंगुअल बोलना है, स्वॉलो नहीं करना, सबलिंगुअल रखना है। तो जैसे ही आप इसको जीभ के नीचे रखते हैं तुरंत वो घुल जाती है और आपकी ब्लड वेसल्स में चली जाती है। जब ये ब्लड वेसल्स में जाती है, जो आपकी हार्ट की कोरोनरी की धमनियां हैं, उन धमनियों को डायलेट कर देती है, थोड़ा चौड़ा कर देती है। तो इवन अगर आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज की वजह से आपका खून का बहाव रोका हुआ है, आपको सीने में दर्द हो रहा है, एंजाइना हो रहा है, लेकिन जब ये दवाई अपन खाते हैं तो तत्काल एकदम से ट्रांजिएंट थोड़ी देर के लिए आपके ब्लड वेसल को चौड़ा करती है। और जब वेसल्स चौड़े होते हैं तो ब्लड का बहाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है उस वेसल से। ब्लॉकेज खत्म नहीं करती, लेकिन ब्लड वेसल को चौड़ा कर देती है, जगह बना देती है, थोड़ा थोड़ा ब्लड वेसल्स तो खून का बहाव बढ़ जाता है, तो टेम्पररी आपको रिलीव हो जाता है। मतलब ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है आपके एंजाइना का, ये टेम्पररी रिलीव है, ताकि आपको टेम्पररी रिलीव हो गया फिर आप डॉक्टर के पास जाके अपना परमानेंट ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है सॉर्बिट्रेट, बहुत सस्ती गोली, हमेशा जेब के नीचे रखिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यह दवाई नॉर्मल आदमी के लिए नहीं है। जैसे आप जो कोई नॉर्मल है, जिसको कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई, हल्का फुल्का पेन हुआ, अपन ने सॉर्बिट्रेट खा ली, ऐसा नहीं करना है। या उन्हीं को हम रिकमेंड करते हैं जिनको कि मालूम है कि अटैक आ चुका है, उनका हार्ट का ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको जब सीने में दर्द होता है जब ली जाती है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं दवाई के। साइड इफेक्ट दवाई क्या होते हैं, जब हम ये दवाई खाते हैं तो कई बार बीपी ट्रांजिएंट फॉल हो जाता है। जब वेसल्स चौड़े होते हैं तो ट्रांजिएंट बीपी कम हो जाता है। तो कई बार जिनका बीपी कम होता है, लो बीपी वाले पेशेंट तो कभी लेना चाहिए वाली दवाई मना करते हैं। तो एक टेम्पररी साइड इफेक्ट होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है इसका, जब हम ये गोली खाते हैं तो कई बार ट्रांजिएंट सीवियर हेडेक हो सकता है इससे। तो ये 2 साइड इफेक्ट होते हैं इस गोली के, लेकिन ये इमरजेंसी में बहुत काम करती है, ब्लड वेसल को चौड़ा करके आपको थोड़ा सप्लाई बढ़ा देती है। तो ये सॉर्बिट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है, लेकिन लेमैन को नहीं खाना, नॉर्मल आदमी को नहीं बोल रहा मैं। ये जिनको अटैक आ चुका है उनको हमेशा पास में रखना है। नॉर्मल आदमी को अगर कभी चेस्ट पेन होता है तो सबसे पहले पता लगाना है कि ये हार्ट अटैक का पेन है कि गैस का पेन है। सपोज आपका नॉर्मल नॉन कार्डियक पेन है, गैस का पेन है, आपने गोली खा ली तो उससे क्या अचानक बीपी भी फॉल हो गया तो आपकी और बढ़ जाएगी समस्या, गलत दवाई ले ली तो। ये दवाई, लेकिन अगर हार्ट पेशेंट को जब दर्द होता है तो यूजुअली एंजाइना का पेन होता है, उसमें दवाई ये कारगर साबित होती है। नॉर्मल में दवाई नहीं लेते। तो ध्यान रखिए, हमेशा नाम याद रखिए, सॉर्बिट्रेट 5 मिलीग्राम की हमेशा अपने साथ में रखिए अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या हार्ट डिजीज हो। ये क्योंकि आपको टेम्पररी रिलीफ दे देगी और आपको टाइम दे देगी कि आप डॉक्टर साहब तक पहुंच जाएं, कभी एंजाइना का पेन हो या कुछ हो, फिर आप फाइनल ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं। मैं डॉक्टर मनोरिया हूं, और आपको कभी भी कोई दिक्कत आए हार्ट संबंधी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं इसमें वीडियो बनाऊंगा और शेयर करूंगा। क्योंकि जब आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। जब भी मैं नए नए वीडियोज बनाऊंगा और ये जानकारी आप तक पहुंचेगी, लोगों को फायदा होगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।